सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल नर्ड ए के ए वीरेंद्र सिंह। तो आज हम द पंडित्स का जो लाइव मॉक हुआ है 19 अप्रैल को, उसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ हम निट्टो टेक्निक से जो भी इसके आसपास के जो भी कंसेप्ट है, हम उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो देखो भाइयों, सबसे पहला है द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो कि एसएससी का सबसे फेवरेट जो है क्वेश्चंस है। यहाँ पर दो कंसेप्ट बनते हैं, पता है। दो कंसेप्ट ये बनते हैं, अगर मान लीजिए आपसे बोला अ पर्सन बाई 5% वाइल चीटिंग, मतलब 5% वो चीटिंग करता है वाइल बाइंग। ठीक है, ठीक है। और 5% वो चीटिंग करता है वाइल सेलिंग। तो वो आपसे बोलेगा कि कितना उसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। देखो, जब वो खरीदेगा 5% बाई करेगा, तो यानी इसका मतलब क्या, इसका अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा 1/20। तो 20 का 21 हो जाएगा, यानी 20 उसने सामान खरीदना था लेकिन उसने 21 खरीद दिया। अब सेल करते हुए वो 5% का घाटा कर रहे हैं। इसका मतलब 1/20 तो होगा। इसका मतलब वो 20 यहाँ बेचेगा और 19 यहाँ छोड़ देगा भाई। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 19 का 21, यानी इतना ये सीपी होगा और ये उसका एसपी होगा, यानी 2/19। और जो भी परसेंटेज आएगा यहाँ पर, कितना आना चाहिए, इंटू 100 करके 200। तो 200 और 19, वन जा 19। ठीक है, तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 10, 10.5, 10.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है जब वो बाइंग एंड सेलिंग दोनों टाइम पे चीटिंग कर रहे हैं। अगर सपोज 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 ये आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिए, थोड़ा फटाफट हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। अब उसने बोल दिया, यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर बच्चे पता कंफ्यूज कहाँ होता है। 5% प्रॉफिट हो रहा है उसको वाइल बाइंग, एंड 5% उसको प्रॉफिट हो रहा है वाइल सेलिंग। ठीक है, यहाँ पर दो कंसेप्ट बनते हैं। 5% प्रॉफिट हो रहा है वाइल सेलिंग। तो यहाँ पर भी बंदे पता है क्या करते हैं, 20, 21, 19, 20 करते हैं, बट ये गलत है। इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पर लगेगा सक्सेसिव। दोनों जगह उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब लगेगा सक्सेसिव। अब तुम कहीं से भी निकाल लो, 20, 21, 20, 21 कर लो, या फिर इन दोनों का सक्सेसिव कर लो कि 5 + 5 + 25/100, यानी 10.25 करके इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। वहां पर क्या था, वो वेट में वो कर रहा था घाटा। वहां वो वेट में, पिछले वाले जो हमने टॉपिक पढ़ा है, वहां पर वो वेट में हेरा फेरी कर रहा था, बट यहाँ पर वो डायरेक्टली हमें प्रॉफिट गिवन है। तो हम सीधे सक्सेसिव लगाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। होप सो यू अंडरस्टूड इट, एंड लेट्स नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स चेक इट। हाँ, एक बार खुद आप ट्राई करना, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपने कर दिया होगा ट्राई, अब देखते हैं। ठीक है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल एट द रेट ऑफ 45, मतलब वो 45 का बेच रहे हैं। देखो, सीपी लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोई लोड नहीं लेना, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सॉरी अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा सा सॉरी फॉर इट, बट थोड़ा हम अपना इंटरफेस सही करेंगे तो हिंदी के भी यहाँ पर हम लाएंगे। ठीक है, तो सीपी क्या है, सेल कर रहे हैं 45 में, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज 25। ठीक है, तो ले लेते हैं लोग भाई कॉस्ट प्राइस में। नॉट सेटिस्फाई, आप सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है भाई, तृप्ति नहीं मिली उसे। ही ट्राइज टू मेक्स प्रॉफिट बाय रिमूविंग 400 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। 400 ग्राम उसने रिमूव करा, इसका मतलब वो बेच रहा है कितना, बेच तो रहा है वो 1000, मतलब दिखा रहे हैं वो कि 1000 बेच रहा है, लेकिन 400 ग्राम उसने रिमूव कर दिया, यानी 600 के क्वांटिटी में 1000 बेच रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे भाई। तो यहाँ से मैंने दो जीरो ये उड़ा दिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, और 3 2 जा 6, 3 15 जा, तो कितना आ गया देख, और 5 3 जा, यानी, और यानी 1 का 3 हो गया भाई, 1 का 3, इसका मतलब 200% का उस भाई को प्रॉफिट हो गया। तो यही इसका कंसेप्ट है। होप सो यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, अरे यार इतनी जगह छोड़िए, थोड़ा और भी तरीके से करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्टली इसको रट लो या फिर रिवाइज कर, याद कर लो। देखो, क्यूवर्ड की डायमेंशन इतनी है, बोल रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल, देखो लार्जेस्ट आ गया, यानी जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होगा इसका, 25। अच्छा, हो गया 25, इसका मतलब 25 क्या होगी, क्यूब की साइड होगी। क्यूब की क्या होगी, साइड होगी। अब क्यूब की साइड होगी तो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या होगा, वही हमारा जो हम मेंसुरेशन में करते हैं कि कितनी साइड का क्यूब, कितने क्यूब्स बन सकते हैं इतने से इतनी साइड के। तो क्या करते हैं हम, 150 इंटू 200 इंटू 175। सॉरी अगर मेरी राइटिंग खराब हो, बट मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। तो 25 25 25, सबको सॉल्व कर दो। 25 6 जा, 25 8 जा, 25 7 जा। ठीक है, 8 समझा 56, 6 6 जा 36, दो आने चाहिए। 56 इंटू 6 करेंगे कितना होगा, 6 पंजे 30, 336, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
लार्जेस्ट पॉसिबल और कितने क्यूब्स बन सकते हैं, वही चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस जो ये वाला जो पेपर है, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए कीप काम एंड कीप योर कूल हेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू इतना। कभी भी अगर आपको आंसर रेशियो में निकालना है, देन इस लाइन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये केवल केवल बिगिनर्स को कंफ्यूज करने के लिए होती है, बट वी आर नॉट बिगिनर्स। हम सोचेंगे, इफेक्टिव इंटेलिजेंस हम यहाँ यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो मुझे भी ध्यानपूर्वक करना होगा, बिकॉज आई एम टू केयरलेस सम टाइम। तो ये है पी, ये है क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू सेव्स इतना इतना, लेट मान लेते हैं मैं 100x पी की इनकम मान लेता हूँ, एंड 100y मैं क्यू की इनकम मान लेता हूँ, ठीक है। प्यार से करना है। देखो ऐसा होता है, टीचर लोग खाली हवाबाजी करते हैं कि फटाफट नहीं करोगे सॉल्व लेट हो जाओगे, भाई ये क्वेश्चन धीरे सॉल्व करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू सेव्स, अब देखो सेविंग क्या है, 36, 36x सेव कर रहा है, और ये 56x सेव कर रहा है। तो स्पेंडिंग कितनी, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इनका, देखो इससे मैं माइनस करूंगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 है 6, 64y, और यहाँ जाएगा 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 5 गया 44y, इसका एक्सपेंडिचर है। अब बोल रहा है यहाँ द पीज एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स द क्यूज एक्सपेंडिचर। वाओ, जो पी का एक्सपेंडिचर है बोल रहा है 64, जो एक्स की वैल्यू है, सॉरी ये एक्स होगा यहाँ पर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो 64x जो है, पी का जो एक्सपेंडिचर है 1.5 टाइम्स, यानी 3/2 गुना किसका है, द क्यूज एक्सपेंडिचर, यानी देखो 44 ऑफ वाई। वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से चला जाएगा यहाँ 22 बार, और यहाँ से चला जाएगा देखो 232 जा, 211 जा। तो देखो मेरे को एक्स और वाई का क्या रेशियो मिल गया, एक्स और वाई का क्या रेशियो आ गया मेरे भाई, 11 3 जा 33, एंड 11 32। तो भाइयों यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस 100 कट जाएगा, तो एक्स और वाई का मुझे रेशियो निकालना था 30, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ क्यू सैलरीज टू पी सैलरी, देखो उल्टा है यहाँ पर, यानी वाई रेशियो एक्स है। यही तो कंफ्यूजन होती है पेपर में, सिली मिस्टेक्स, दीज आर कॉल्ड सिली मिस्टेक्स। यहाँ तो क्यू टू पी बोला है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। वेरी वेल। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया है, कभी भी अगर आपका आंसर रेशियो में आपको निकालना हो, मेरी आवाज आ रही है ना, रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो में अगर आंसर मुझे निकालना हो, तो कभी भी मेन जो ये चीज ये है, इट्स ओनली डिस्ट्रैक्शन, इट्स अ रेड हेरिंग। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताइए रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, प्लीज डू इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट यस, आई विल श्योरली मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इंस्टॉलमेंट। तो बट यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा देते हैं इसको, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है बहुत ईजी होता है। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ कैसे होता है, देखो पहले तो हाफ ईयरली बोला है, और यहाँ एनएम के हिसाब से, यानी बोलो 12 मंथ का 8%। वाओ, तो इसके आधे महीने का कितना होगा, 4% ऑब्वियसली, ठीक है। 4% होगा, 4% का परसेंटेज कितना होता है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन 1/25। तो इसका मतलब यही चीज है, यहाँ पर लिखा है 25 से 26 हो रहा है एक टाइम पे। एंड जब हम इसका दूसरा जो निकालेंगे, ये तो पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा निकालेंगे 25 का स्क्वायर, यानी 625, और ये हो जाएगा 676। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि लिखा है इक्वली, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, कहाँ लिखा है भाई, टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 600, कितना आएगा भाई, 600 आ जाएगा, या 600, कितना क्या आएगा, 650, या 25 25 जो होता है 625, हाँ 650 आ जाएगा, ठीक है। विदाउट होता है यार कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, इंसान ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 7 6 5 12, 1275। इसको सॉल्व करते हैं, 612, 7 7 14, 15, 6 6 12, 1 13, 1352, ठीक है। अब वो बोल रहा है मुझे क्या निकालना है, ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, कितने का ईच इंस्टॉल, हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट। तो अगर इतना लोन उसे पे बैक करना है, इज टू बी पेड, तो भाई अगर इतना लोन उसे पे बैक करना है, तो ठीक है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा, ठीक है। तो हम कहाँ पर पहुंचे थे, हमने यहाँ पर देखा 25 26, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। देखो उसने बोला इतना लोन जो है, जो उसने लिया है, इतना जो लोन उसने लिया है, ये क्या होता है, जो हमने लिया है सामान, इतना हमारे पास है पैसा, इसको उसने पे बैक करना है 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी 600, हमें 676 की वैल्यू निकालनी है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर हम मतलब थोड़ा अगर दिमाग भी लगाए ना, तो ये 676 का यहाँ मल्टीपल होगा। पर अब देखो सारे 5 के टर्म्स में आ रहे हैं,
तो मतलब हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा हमें हमें नहीं भी पता है, बहुत हैवी कैलकुलेशन है, तो कोई भी इसका मल्टीपल होना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि 676 की हमें एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो 1275 ये कितने गुना होगा इसका? लगभग 5 गुना जा रहा है। 12 पंजे 600, और मतलब 6,000 आ जाएगा, और 75 फाइव जा कितना आ जाएगा? 350 प्लस 25 375, और दोनों को मिला के आगे इंटू 5, यानी 600 676 इंटू 5 करेंगे। 6 5 30, 7 5 42, 45, 6 5 30, 3450, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डन। ठीक है। अब थोड़ा हम काइट का पढ़ लेते हैं, काइट का क्या है यहाँ पर रोल होता है, ठीक है। तो काइट जो होता है एक टाइप का, एक ये पॉलीगन है, ठीक है, जिसमें ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना हमने सीख लिया है, और यही इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ऐसे ही चलता है इनका, ठीक है। देखिए ABD, चल मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं, चलो ABCD इज अ काइट। तो ABD, इसकी वैल्यू मुझे कितनी की मैंने? 54, ठीक है। ADB, इसकी वैल्यू मुझे की मैंने कितनी? 50। भाई सब कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ क्या? इसमें लॉन्गर डायगोनल BD है, वही मैं सोचूं यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया। लॉन्गर डायगोनल BD है, ठीक है, तो ये उल्टा लिख दिया है हमने, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो ABCD ऐसे लिखेंगे, ABC और डी, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज होती है। तो ABD, इसकी वैल्यू 54 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 54 है। काला पेन ले ले। इसकी वैल्यू 54 है। ADB, इसकी वैल्यू देखो 50 है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है। ये दोनों साइड गिवन है, मैंने बताया ये इसके बराबर है, तो 50 और 54 होता है 104, यानी 76 का आंसर हो जाना चाहिए। खत्म। डन एंड डस्टेड माय फ्रेंड, डन एंड डस्टेड। ये बहुत देखो, इसका एक बार कंसेप्ट समझो, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है। देखो, रेशियो सबसे पहले लिख दो, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा, नथिंग, ठीक है। रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। 86, 98, और टोटल मुझे गिवन है 99, ठीक है। अब देखो मैं प्यार से कैसे सॉल्व करूंगा इसको, मैं मान लूंगा x, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर आप लिखते हो क्वांटिटी, मतलब बोल रहे हैं इतने रेशियो में आपने इतने इतने क्वांटिटी का सामान मिक्स करा है, और आपका फाइनल क्वांटिटी इतनी आ रही है। तो कैसे x की वैल्यू मुझे निकालनी है? देखो, सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 86 बन गया 86, 98 प्लस 98 करूंगा, प्लस 98, ठीक है, प्लस करूंगा 2x। अब नीचे आएगा तेरा 2 3 4 इक्वल टू 99, बस खत्म। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो 100 फोर जा 400, और 396 आ जाएगा यहाँ पर। ये चार मैंने हटाना है, और यहाँ से मैं माइनस करूंगा कितना? 86 प्लस 98 कितना हुआ देखो? 90 प्लस 80, 170। 170 में 14 जोड़ूंगा 184, इसको यहाँ कर दूंगा। 6 में से 4 गया 2, 1 यहाँ आ जाएगा 2, 212 को 4 से करूंगा, 4 से करूंगा। क्या करना है मुझे भाई? 2 से करना है ना, सॉरी 2 कर रहा हूँ, ये तो बढ़िया है। 106 आ जाएगा इसका सर, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसे ही सारे कैलकुलेशन होते हैं। अगर आपको दो क्वांटिटी दे दी, तो उसका उस हिसाब से सॉल्व कर लो। 86 98, ठीक है। आपको मैं तो देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे मान लो 2:3 पे ये 50 है, और आपको 60 का एक क्वांटिटी बनानी है। सॉल्व करो इसे, कितना टाइम लगेगा? मतलब कितना ही होगा, कितना आसान क्वेश्चन देखो ये। 50 2 100, और ये 3 2 5, 300 आ जाएगा। 300 में से 100 जाएगा 200, और 200/3 आ जाएगा, खत्म। 200/3, यस, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ये 66 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 6 18, 3 66 पॉइंट समथिंग। अब देखो ये क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा ट्राई करना कि एंड पे करो, क्योंकि थोड़ा ये कैलकुलेटिव होते हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है, ठीक है। तो हम तो अभी सॉल्व करते हैं, तो हमारा वीडियो बन रहा होगा, यस। तो क्या बोलना है? स्टडी द गिवन बार ग्राफ 1000 फ्रॉम 5 ब्रांचेस, द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ टॉयज इन 2022। कितना आसान क्वेश्चन है, 22 और 21 का निकालना है। कहाँ है रे 22? 2022 में, अच्छा, अच्छा, मतलब टोटल टॉयज का निकालना है 2022 और 2021 के हिसाब से, ठीक है। तो 110, 110, ठीक है, कितना हो जाएगा देख। अब यार ऐसे कैलकुलेशन ना, देखिए 110 110, ठीक है, इनको कैलकुलेट करा 220 हो गया, ठीक है, 220। अब देख 90 प्लस 80, 90 80 कितना होता है? 170, 180, 180 में 90 जोड़ूंगा कितना होगा देख। 180 में 90 जोड़ूंगा 270, तो आ जाएगा 490। देख 490 कट ही नहीं सकता है, तो मेरा आंसर यही होगा। और मुझे क्या निकालना है? 2022 का 2000 प्लस में निकालना है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यही है, क्योंकि कट नहीं सक रहा है वो। कितना आसान क्वेश्चन था भाई। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा एंड में करेंगे, ठीक है। ठीक है, एंड में करेंगे।
अब चलते हैं यहाँ पर, देखो बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं, इसका हमेशा जो आंसर मतलब इसका जो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आता है ऑफ हाफ ऑफ क्या आता है, ए माइनस यानी पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, और ऐसी आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अरे ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंशन फॉर्म हो गया इसका। तो आगे देखते हैं, ये इसका एक्सपेंशन मतलब इसका मैंने कर दिया। बट अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं ना, कभी भी अगर ऐसी क्वांटिटी आए कि जहां पर इनका जो डिफरेंस है ना वो वन हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, थ्री ऑफ डी स्क्वायर। थ्री डी स्क्वायर मतलब डी हो गया कॉमन डिफरेंस, तो वन का स्क्वायर यानी थ्री, खत्म। और ऐसे ही एक क्वांटिटी होती है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऑफ थ्री ए बी सी। हमें पता है इसका क्या होता है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और यही क्वांटिटी मतलब ए माइनस बी, मतलब जैसे यही क्वांटिटी आ गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब भी कभी ऐसी क्वांटिटी आए और आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन हो, तो अगर उनका कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो उसमें क्या होगा, थ्री ऑफ बी डी स्क्वायर। बी हो जाएगा मिडिल टर्म, जैसे मिडिल टर्म यानी ए बी सी में ना, तो बी हो जाएगा और मिडिल टर्म हो जाएगा, और डी स्क्वायर उसका वही आएगा, तो थ्री बी डी स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली दो थ्योरम पढ़ी हमने, कि इसका एक्सपेंशन पढ़ा सबसे पहली बात, क्योंकि ये है। और कैसे सॉल्व करते हैं इनको, वन इनका कॉम्बिनेशन है, थ्री डी स्क्वायर करा तो तीन सीधे आंसर आ गया, डी वन था ये। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A motor car starts with a speed of इतना and increases its speed every 2 hours by 15 किलोमीटर। इन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर 450। ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 450 था, ठीक है। 450 में हर 2 घंटे बाद वो अपनी स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा होना चाहिए इसका आंसर। तो 450 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है, स्टार्ट कर रहा है 45 से, फिर जाएगा 60, फिर जाएगा, देखो ज्यादातर कितने ही आ रहे हैं, 60, फिर जाएगा 75, फिर जाएगा 90, और हर 2-2 किलोमीटर बाद जा रहा है ना ये। तो देख, यहाँ पर देख कितना है, 45 टू जा कितना 90 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, 60 टू जा 120 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, 75 टू जा 150 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, ठीक है। 90 टू जा 180 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। इनको जोड़ दो कितना आ रहा है, 180 प्लस ये कितना आ रहा है, 300। 300 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 90 कितना होता है, 90 दूनी 180, 45 15, हर 2 घंटे बाद। नहीं, 2 घंटा चला, फिर 2 घंटा चला, फिर 2 घंटा चला, फिर 2 घंटा चला, मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए भाई ये। 90, 120, 300, 150 प्लस 90 कितना होता है, 240। ये तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है ना, तो ये ऐसे नहीं होगा ये। 150, अच्छा तीन, 6 घंटा ना मेरे भाई, ये देख 150 प्लस 90 देख कितना होता है, 270। 270 प्लस 90, 360। तो देखो भाइयों, यहाँ पर पता है हम क्या एरर कर रहे थे, ऐसे थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, कभी यार हो जाता है, ठीक है। देख, यहाँ 45 को जब मैंने 90 करा, ठीक है, देखो ऐसा है, यस आई सेवरल टाइम्स मतलब होता है कि मुझे भी समझ नहीं आता, बिकॉज आई एम लाइक यू, ठीक है। तो मैं और टीचरों की तरह चीटिंग करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि आपने सब रटाया रटाया है एंड बच्चों को पढ़ा दिया। देखो मैंने यहाँ पर, मैं सोच रहा था कि 90 इतना ज्यादा कैसे हो जा रहा है, देखो मेरे यहाँ पर ही 270 कितना हो जा रहा है, 270 हो जा रहा है। कहाँ पर गया, 150 प्लस 270, 360 हो जा रहा है। अब मैंने देखा कि 360 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा 450 हो जाए, तो मैंने देखा 90 ऐड करके हो रहा है। अब 90 का मतलब क्या है, यानी 90 इंटू मतलब इसका आधा, इसका मतलब ये है कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 6 घंटा, और इसका मतलब एक हो गया 7 घंटा। दैट्स वाई आई ये आंसर नहीं आ रहा था। तो तब मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड एन एंगल एट अ पॉइंट 720 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। देखते हैं अगर ये हमसे हो पाएगा पहले अटेम्प्ट में, तो हम करेंगे, ठीक है। 720 मीटर का डिस्टेंस है, और कुछ एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ऑन एडवांसिंग 400 किलोमीटर, लेट एडवांस कर लेते हैं इसको 400 किलोमीटर, तो ये 400 किलोमीटर एडवांस करा, तो यानी ये 400 हो गया, और ये 320 हो गया भाई अब, ठीक है। तो मैं 720 को हटा दूं थोड़ा कंफ्यूजन के लिए,
ये थोड़ा साफ साफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब मैं पेन का कलर भी चेंज कर देता हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देख थीटा यहाँ पर हो गया, ये आ गया, यानी यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है मतलब 400 किलोमीटर इज ट्वाइस द एंगल, यानी ये 2 थीटा हो गया भाई अब। वाह। बोल रहे हैं अभी हाइट ऑफ द टावर निकालो। कैसे सोच सकते हैं इसको हम। लेट मान लेते हैं टावर की हाइट एक्स है, तो मैं निकालता हूँ 10 थीटा। मेरे को 10 थीटा पता है, तो मैं निकाल रहा हूँ 10 थीटा इक्वल टू आ गया मेरा एक्स बटे 720। अब मैं निकालता हूँ 10 ऑफ 2 थीटा, जो कि मेरा कितना आ रहा है एक्स अपॉन 320। अब मेरे को पता है 10 2 थीटा की जो वैल्यू थी, मतलब मैं जब पढ़ता था तो इक्वल्स टू क्या थी इसकी वैल्यू, ट्वाइस ऑफ, मतलब 10 थीटा मतलब ट्वाइस ऑफ 10 थीटा अपॉन, मतलब इसको नीचे करते हैं चलो, ट्वाइस ऑफ 10 थीटा अपॉन 1 माइनस, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 320। यही तो चीज़ है, ठीक है। यार पर ये तो बहुत क्रेजी सा आ जाएगा आंसर, ऐसा कैसे हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मेरा 10 थीटा गायब हो जा रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 10 थीटा कट जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसको शायद ऐसे सॉल्व हो सकता है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 थीटा से, ठीक है। लेट मैं इसको 10 थीटा से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ मेरा बच जाएगा 10 थीटा से, लेट इसको डिवाइड करते हैं चलो, ठीक है। और ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई थिंग्स, लेट मेक इट वर्क, ठीक है। एक्स अपॉन 720 आ गया। तो यही चीजें होती है, देखो नया थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है देख, 720 अपॉन 320। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देख, 4 8 जा, 8 4 32, 8 9 जा 78, तो आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देख अब आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा, 8/9 आएगा। 8/9 में से मैं -1 करूंगा, तो -1/9 आएगा, इक्वल टू ये पॉजिटिव आएगा, यानी 1/3। वाह, आ गया ना 1/3, यानी 10 थीटा की वैल्यू जो आ गई है मेरी, आ गई है 1/3। अब 10 थीटा मेरा 1/3 आ गया है अगर, ठीक है। तो अगर 10 थीटा 1/3 आ गया, मैं इसको 3 से इधर करूंगा, तो 3 से इसको काटूंगा, 3 240 जा। वाह, आ गया ना आंसर, एक्स 240 आ गया, इजी पीजी। थोड़ा टाइम लगता है बट यस। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल है, इसको ए मान लूंगा मैं, 12 12 12, इसको बी मान लूंगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है मुझे एक, ये वो तो नहीं है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं है। 17 में से 12 जाता है, कितना होता है, 5, 5 का क्यूब 125, बिल्कुल। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करूंगा, देख ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3ab a + b, ए माइनस बी, 3ab ए कहाँ है, 3 देख, 3ab, 3, हाँ अच्छा 3a स्क्वायर बी, यही वही है देख, +3 a स्क्वायर b स्क्वायर a -3b स्क्वायर है, वही है, ए क्यू माइनस बी क्यूब है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, हमसे डन हो गया। अब देख, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, थोड़ा सा बस और 10 10 मिनट में ये हो जाएगा, डोंट वरी, बट फोर्स करते हैं हम चीजें, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, आफ्टर वर्किंग 4 डेज ही टुक अ हेल्प ऑफ बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। ठीक, ए क्या है, किसी काम को देख ए इंटू 20 डेज में कर सकता था, ठीक है। वर्किंग, उसने 4 दिन काम किया, बट उससे काम नहीं हुआ, तो उसने ए बी की हेल्प ली एंड दे एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 दिन। यानी ये इधर जाएगा, यानी ए इंटू 16, देख अब यहाँ पर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली थी, ए प्लस बी इंटू 12, ठीक है। अब 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 4 3, यानी ए आ गया, और ए आ गया, और बी की आ गई 3 ऑफ बी, यानी ए बाई बी की एफिशिएंसी आ गई, यानी ए की जो एफिशिएंसी 3 है, यानी 20 तिया 60। अब 60 है, ठीक है, यानी टोटल वर्क जो है 60 है, लेकिन इनको करना है हाफ ऑफ द वर्क, यानी 30 वर्क करना है, इनको 30 वर्क करना है। तो बोल रहा है इफ बोथ ए एंड बी हैड वर्क टुगेदर फ्रॉम बिगिनिंग। अब देख, 3 1 4, तो इससे कितना आया, 7.5 हो जाता है, 7.5, खत्म। और कोई आंसर कोई तरीका है नहीं इसको सॉल्व करने का। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 1/cos थीटा, तो कोसेक थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं कोसेक थीटा, कैसे मैं निकाल सकता हूँ? अगर मैं थोड़ा इनोवेशन अपना दिमाग लगाऊं तो मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, इसको 45 पुट करूँ या जीरो पुट कर दूं। जैसे मैंने मान लिया एक्स को वाई इसको जीरो पुट कर दिया थीटा को, पर यार ये थीटा यहाँ पर दिक्कत कर जाएगा ना। लेट पुट इट 45। कोई ऐसा क्वेश्चन है तो नहीं जहाँ पर इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। 45 पुट करूंगा तो ये आएगा 1/√2। तो आ जाएगा √2 प्लस 1/√2, 1/√2 यानी एक्स की वैल्यू आ गई √2 + 1। ठीक है, √2 + 1 आ गई एक्स की वैल्यू। आपको सेक 45 करूंगा तो क्या आएगा आंसर? √2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए जो एक्स की वैल्यू √2 + 1 पुट करने पे √2 आ जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये छोटे छोटे इनको पुट कर लेता हूँ। √2 + 1 करूंगा तो आएगा 3 + 2 √2। ये तो पॉसिबल नहीं है, देख 3 + 2 √2 आएगा। और नीचे तो √2 में से कुछ कटेगा, तो मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ पर इससे आंसर आएगा, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। इसको देखूं तो ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, यानी √2 इसका स्क्वायर देख तो क्या आएगा, देख हाँ ये हो सकता है शायद। अगर देख √2 + 1 यहाँ पुट करूंगा मैं तो 2 +1 3, 3 + 2 √2, तो आएगा 4 + 2 √2। और एक्स स्क्वायर क्या आता है देख, एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स क्या है मेरा, नहीं है। तो दोबारा मेरा मतलब 3 + 2 √2 आ जाएगा। मतलब ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि इससे भी आंसर आएगा, यानी आंसर है इससे या इससे आएगा। ठीक है, और मेरे को जो लग रहा है आंसर आना चाहिए इस वाले से, क्योंकि ये माइनस ऊपर हो रहा है। देख, अब मैं करूंगा यहाँ पर 3 + 2 √2 आएगा, माइनस करूंगा तो आएगा 2 + 2 √2। माइनस तो करूंगा, माइनस नहीं करूंगा, ये तरीके होंगे बट मैं तो ऐसे ही करूंगा यार भाई। ठीक है, माइनस करूंगा, अब नीचे करूंगा 4 + 2 √2। तो देख इसमें से अगर मैं भाई क्या है मेरे को तो बड़ा लफड़ा लग रहा है ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, ये आ गया 4 + 2 √2, हटाता हूँ तो आता है 1 + √2 आ जाएगा यहाँ पर। इसको हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 + √2। तो देख जो आंसर आ रहा है मेरा, √2 कॉमन लेके ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब वही मेरा डाउट था, और ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर ये है। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो नॉर्मल यार, ए बी सी थ्योरम वाला क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, ये कोसाइन फॉर्मूलेज होते हैं शायद। ठीक है, तो इसको 27, ये हो गया 25, ये हो गया 60। तो फॉर्मूला क्या होता है यार वो, अ, ये साइड इसका स्क्वायर इक्वल टू जो भी है इसका स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी सी स्क्वायर, जैसे बी सी स्क्वायर इक्वल टू इनका स्क्वायर 27 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस सॉरी सॉरी माइनस माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2 × 27 × 25 कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना होता है भाई, 1/2। ठीक है, ये कट गया, आंसर आ जाएगा ये, यानी 27 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और इन दोनों का। देख 27 का स्क्वायर होता है 729। देखिए ये क्वेश्चन है लेंदी, क्वेश्चन है मतलब लेंदी पेपर था कुल मिला के। 9 5 14, 2 2 4 5 7 6 13, 13 54 आ गया। और माइनस करना है 27 पंजे, देख 25 25 जो होता है 625, और 625 में दो और ऐड करने हैं, यानी 675। है ना, 675 को घटा देते हैं, तो 675 इसमें से घटाएंगे। 14 में से 5 गया 9, और 14 में से 5 गया 9, 14 में से 7 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 679। इसका मतलब आंसर आना है 26 के स्क्वायर से हल्का सा बड़ा, हल्का सा बड़ा एक ही है, एंड यही इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये बताया, मैं मतलब कि मजे की बात बताऊं, मैं अभी सीडीएस का पेपर दे के आया था, तो उसमें ये पेपर क्वेश्चन में आया था। इसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल फॉर्मूले के ऊपर है, जैसे एक्स माइनस कोऑर्डिनेट कोई होगा, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर, अगर सर्कल है इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सर्कल नहीं है तो इसमें एक और क्वांटिटी ऐड होगी z माइनस, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट आ गया यानी स्क्वायर बन चुका है, 3D फिगर है, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। उफ, पानी पी ले, पानी पीते रहिए। और कितने मिनट की बन चुकी है वीडियो, 28 मिनट की यार, बस 10 मिनट और बस। बस अब इजी इजी क्वेश्चन है सारे लास्ट में, तो हम इसको फटाफट करते हैं। एक x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y - 2 का होल स्क्वायर, बस एलिमिनेट करेंगे हम इसमें, z + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 9 तो कहीं होगा ही नहीं ऑप्शन में, तो 9 कहीं है भी नहीं ऑप्शन में। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, देख हर समय पॉजिटिव ही हुआ है हर चीज। देख यहाँ नेगेटिव आ जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यानी इन दोनों में से आंसर है। अब देख x² + 1 प्लस
2x। अब देख y4 पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव ही होना चाहिए, देख यही आंसर है इसका, क्योंकि ये इसमें -2 है ना, तो -4y आ जाएगा, खत्म। अब देखो 1500 मीटर वेट, x बीट y बाई इतना, यानी x y और z का सीन है, ठीक है। तो x ने y को बीट किया 300 मीटर से, यानी x अगर 1500 मीटर गया है तो y केवल 1200 मीटर ही भाग पाया है। एंड x बीट z, अगर x फिर से 1500 मीटर गया है तो y जो z है वो कितना भाग पाया है, केवल 480 घटाएंगे कितना आएगा, 500 घटा लेते हैं, 1000 आ जाएगा। 1000 + 20, 1020 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, दो कर लिया। किससे काटूं, से 2 से काटूं? हाँ 2 से काटेगा, 250, टू, नहीं नहीं क्या कर रहा हूँ यार, 275 जा, 260 जा, और 251 जा। अबे 3 से भी तो जा रहा है, सही है यार। नहीं 6 से जा सकता था क्या ये? ठीक है, 3 से जाएगा, 325 जा, 220 जा, और 317 जा। ठीक है, ये इनका क्या गया, रेशियो आ गया। बोल रहे हैं इन बाय हाउ मच डज वाई बीट जेड, बोल रहे हैं वाई ने जेड को कितने में बीट करा। देख वाई बीट करेगा, देखो 20 की वैल्यू, मतलब इसका मतलब मेरा क्या है, 20 और 17 से मेरा काम है। तो 20 अगर मेरा 1500 हो जाए, 20 मेरा अगर 1500 हो गया, मतलब 20 को मुझे 1500 भगाना है, तो कितने से करूंगा, देख अपॉन 20 करूंगा, यानी आ जाएगा 75। इसका मतलब बीच में कितना आ रहा है, 3, तो 75 3 जाए, यानी 210 + 15 होता है 225 मीटर से हारेगा ये। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक लेक्चर में इसका भी बना दूंगा, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द सर्कल सर्कुलर पिज्जा वॉज रिमूव्ड, 1/4 मतलब 1/4 तो रिमूव कर दिया है, ये ऐसे ये सर्कल है, इसके मैं 4 भाग करूंगा तो एक क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वार्टर मैंने रिमूव करा तो कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा ये, इसको मिटाए, अरे सभी मिट गया वो तो। तो कैसे होगा ये, कैसे करूँ यार, ऐसे करके ये बन जाएगा, ठीक है। कितना बढ़िया डायग्राम है मेरा ये, लियोनार्डो डा विंची हूँ मैं, एक ए लियोनार्डो डा विंची। तो अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। रेडियस क्या है, 56 मीटर था रेडियस, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे इसमें से देखिए कितना है, 270। तो सबसे पहले 270/360 करता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr करूंगा तो मुझे पता क्या निकलेगा, ये जो कोऑर्डिनेट ये है बाहर का, ये जो पेरीमीटर है, ये निकलेगा, सरकमफ्रेंस कहते हैं जिसको। और अगर मैं इसी को कर दूं θ/360 इंटू πr² कर दूं, तो जैसे मैंने ये थीटा मेरा 90 है, तो मेरा इस पूरे सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, बहुत ही ईजी। और एक फॉर्मूला होता है जैसे एरिया निकालना है आपको किसी सेक्टर का, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, L/r/2, सीधे नॉर्मल, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका होता है रेडियन, जैसे θ=L/r, ये होता है रेडियन का फॉर्मूला। अगर आपको थीटा निकालना है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, ये इस लेंथ, ये है एल, ये पर्टिकुलर लेंथ। और जब हम निकाल रहे 2πr कर रहे हैं तो इसी आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, 270 डिग्री है, ठीक है, 270। ठीक है, तो 270/360 करूंगा मैं, देखो 270/360 इंटू 2, 56 था आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 27, 9 4 36, प्यार से करो भाई, बहुत टाइम होता है पेपर में यार, इतना भी नहीं होता है, मतलब 11 आ गया, और 7 8 जा 56, 11 8 जा 88, 88 थी जाओगा 240 + 24, 264। और 264 में पता है हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो जब मैंने ये करा ना ये, तो उसमें बोल रहे हैं इसका रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर निकालो, तो ये दोनों ऐड हो गए हैं, यानी 56 × 2 यानी 112 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा सर, 6 7 376, 376 है आंसर में, यस 376 है, तो यही इसका आंसर है। उफ, इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है बस। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, = 150। इसको क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है अपने उस पे, क्या बोलते हैं, ऑप्शन से। देखो जैसे मैं ले रहा हूँ, पता नहीं मेरे को 500 लेने का मन कर रहा है, क्योंकि थोड़ा इजी क्वांटिटी लग रही है मुझे, तो 500 ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मैंने 500 लिया, अब बोल रहे हैं 20% ऑफ पैसेंजर गिर गए, यानी 20% गए, यानी 80% बचे, यानी 400 बच गए, और 400 में 420 कर दूंगा, 420 आ गए पैसेंजर। एट स्टेशन आर 50% गेट डाउन, यानी 50% उतर गए, यानी 210। अब 210 बच गए, यानी 50 चढ़ गए, यानी 260 गेटिंग, यानी ये तो गलत हो जाएगा, यानी 500 से तो बहुत ही कम है आंसर, बहुत ही कम है 500 से आंसर। यानी मैं एक काम करूँ, अब 225 ले लूँ, तो 225 थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, 225 ले लेते, 1/5 उतरे,
1/5 उतरे तो 5 कितने, 1/5 का मतलब हो गया 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 45 उतर गए। 22 में से 4 गया 180, 180 में 20 चढ़ गया यानी 200। अब 200 में चढ़ गए, 200 में बोल रहा है वो 50, बिल्कुल यही इसका आंसर है देख, 50% उतर गए यानी 100 बच गए, और 50 चढ़ गए तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन से करो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा। देख कितना आसान क्वेश्चन है। 6 8 10, ये क्या है, साइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। देख एक ट्राइंगल है, इसकी साइड 6 8 और 10 है। ये वैसे तो एक क्या बोलते हैं वो है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, बट एल्टीट्यूड मुझे निकालनी है तो बहुत आसान होता है। ये एल्टीट्यूड निकालनी है मुझे इस इन साइड्स पे, तो कुछ नहीं करना होता है, इनका अपोजिट कर दूंगा मैं लिख दूंगा 1/6, 1/8 एंड 1/10। तो इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा देख, 6 8 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा यार, 30 तो नहीं आएगा, एक काम कर इसको भी छोटा कर दूं, 3 4 और 5 का एलसीएम देख ले, 60 आ जाएगा। तो 3 20 जा, 4 15 जा, और 5 12 जा, 20 15 12, यही इसका आंसर है। इसका अपोजिट होता है बस वो, ठीक है, इनका अपोजिट मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, और इनको एलसीएम ले लिया इनका, 6 और 8 इंटू 10 कर दिया, एलसीएम ले लिया मैंने इनका, और ये आंसर आ जाएगा हमारा, डन। सक्सेसिव डिवीजन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उफ, ठीक है, तो ऐसे हमको दो डायग्राम सीढ़ी जैसी बनानी होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख, 2 3 5 7, बहुत ही आसान है, देखो आराम से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करो, 1405, और लास्ट में रिमाइंड क्वेश्चन क्या है, 3 7 या 21, 21 + 5 हो गया 26, 26 पंजे 130, 130 + 0 130, 130 + 3 हो गया 390, 390 में 4 जोड़ूंगा 394, 394 × 2 यानी 600, 400 × 2 800, 800 में से 12 जाएगा 788 + 1 789, खत्म। मतलब ऐसा करना है, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस, 3 × 130 प्लस 2 ये प्लस। अब मैंने इसको सॉल्व कैसे किया देख, 394 × 2 था, मैंने मतलब मन के अंदर कैसे कैलकुलेट किया देख, मैंने देखा इसको मैं 400 पे लिख सकता हूँ, 400 × 2 हो गया 800, 800 में से क्या घटाऊं मैंने 12 एक्स्ट्रा जोड़ा, 800 में से 12 घटाऊंगा तो आएगा 788, और उसमें मेरे को एक जोड़ना है, नहीं 789, खत्म, ठीक है। और ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता था, देखो नॉर्मली 4 दूनी 8 था, एक ऐड करके 9 ही आना था, 9 एक ही यूनिट डिजिट में है, खत्म। अब देखो यहाँ पर, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा अभी इसको लास्ट में देखेंगे, कितने क्वेश्चन बचे, बस 2 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन और बचे एंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उफ, ओके, तो अब मैंने थोड़ा पानी वगैरह पी लिया है, तो देखो अब यहाँ पर देख, मुझे ये चाहिए और इससे मुझे ये निकालना है, तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ एक बार। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, साइन कॉस में चेंज करो, सबसे बेस्ट रहता है भाई, साइन कॉस, कॉस अपॉन साइन प्लस 2 साइन कॉस आ गया। अब देख यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, देख अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा 1/CS प्लस 2SC। अब देख सी एस तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कैसे देख, इसका स्क्वायर करूंगा, 1 + 2SC आ गया ना, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी SC आ गया 1, तो 1 1, आंसर आ गया 3। ये तो बहुत ही आसान था यार, तुम्हें क्या दिक्कत थी, देख कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं। देख नॉर्मली हमें फॉर्मूला क्या पता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, वही लगाओ भाई, कोई नए फॉर्मूले रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो अमाउंट मुझे कितना गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 200, इतना मतलब कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट इतना रिसीव हो रहा है, कंपाउंड, तो दोनों को ऐड कर दो, सबसे बढ़िया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दूं, कर लो यार, दोनों को ऐड कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसको ऐड कर लो, तभी तो अमाउंट निकलेगा। 10210, 10210, 01223, तो क्या कहते, 32210.2, ठीक है, सही है ना ये? और प्रिंसिपल क्या है, ये नीचे ही लिख दे इसको 22, नॉर्मल कैलकुलेट करो भाई, ये आ गया, एक जीरो हटाऊंगा ये जीरो आ जाएगा, तो सब हटा इनको, सबको नहीं हटाना था, मतलब इतना हटाना था, ये आ गया, ठीक है। नॉर्मल एक जीरो एडिशनल लग दिया, और यहाँ पर 1 + R/100, और ये 4। अब देख किससे जा रहा है, देखिए ये 22 है, 11 से जा रहा है क्या ये, 3 2 3 3 2 5, 5 5 जा तो रहा है यार, 11 2 जा 22, इसको सॉल्व करते हैं, 11 2 जा 22, 102, 11 9 जा 99, 3 1, 11 3 1, 3 1 करूंगा, 11 2 जा 22, 22 8 9 0, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, फिर से जा रहा है 2 से,
दोबारा कर ले दो से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 6। अबे ये तो आ गया, देखो 14641 अपॉन 1000। हमेशा क्या होता है, ये कैसे आता है, और 4 गुना 10% का 4 बार सक्सेसिव करते हैं, अगर हमने पढ़ा है आपने, तो हमेशा यही आता है। 10 10 10 का सक्सेसिव यानी 10% रेट है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है, 10% सीधे मार्क कर देते बंदे, लेकिन ये गलत है। अगर आप कर रहे हो ये गलती है, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, यानी 10% जो है हाफ ईयरली आ रखा है। जो हमारा यहाँ पर पूछा है हमने, रेट पर एनम पूछा है, × 2 यानी 20%। खत्म। ये भी हो गया हमारा। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा हमारी जो स्टार्टिंग में। यार ये मैं फिर भी लास्ट में करूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत ही लेंदी लग रहा है, इतना मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो। ठीक है। ये कर लिया ना हमने। इसको करे क्या? चलो नीचे से ऊपर आते ही एक और छोड़ा था ना हमने, वो थोड़ा सस्ता सा क्वेश्चन था। हम्म। हम्म, देख, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोच फेयर। देख, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का फेयर कितना है, लेट मान लेते हैं 3x और 7y। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में क्या है, पैसेंजर मान लेते हैं, ये फेयर है। और पैसेंजर जो है, अरे पैसेंजर 8y, नहीं नहीं, अरे इडियट, रेशियो तो सेम रहेगा ना, 8y और 3y। बोला उन्होंने पर्टिकुलर इतना कलेक्टेड बिटवीन टू स्टेशन, इतना कलेक्ट हुआ है, मतलब 8 या 24, 7 या 21, 24 + 21 होता है 45। यानी 45 XY की वैल्यू मुझे 37080 है। तो बोल रहे हैं सेकंड क्लास से, यानी 21, यानी अबे 21 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 4 8 9 10 11, 11 + 8 होता है 19। गलत। 4 4 8 3 11, 11 8 19 नहीं होगा। 4 3 7 7 7 14 ये हो सकता है। 4 2 6 6 3 9, 9 9 और 8 17 ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सीधे कैलकुलेट कर रहा हूँ 21। 4 4 8 8 5 13 14। देखिए 8 4 4 8, 8 5 13, 14 7 21। अगर मेरे पास टाइम कम बचा हो ना, तो मैं इसमें और इसमें तुक्का मार के आ जाऊंगा पेपर में। अब देख 45 नीचे आएगा। यार इनको कैलकुलेट करना भी ना महाभारत है। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 10, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया। 4 से दोबारा कर, 4 8 24, 40, 4 8 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 चौकी 824। 824 × 21 यानी 4 आना चाहिए लास्ट में, सभी में वही है। 824 × 21, देख कितना आएगा। तो 824 का 824 आ जाएगा। 4 दूनी 8 आएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा, देख 10 आना चाहिए, तो यही आंसर है। ये 4 से करा, 04 आना चाहिए लास्ट में। खत्म। तो एक और क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व। अब करेंगे हम सीडीएस का जो मस्त क्वेश्चन आ रखा था भाई, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए लास्ट में दिमाग जो है ना वो बचाओ अपना। देख, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। लेट एम बी ए 2 डिजिट नंबर, जो कि मेरा है। लेट मान लेता हूँ मैं, एक्स वाई मान लेता हूँ। इसको हम और एक्सपेंड करके 10x + y लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी लिखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है। चल यही लिख देते हैं 10x + y, ठीक है। अब बोल रहे हैं लेट एन बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ एम, यानी एक्स वाई, यानी सीरियसली 8x, मतलब ये मल्टीप्लाई है, ये तो नॉर्मल था, ये मतलब नहीं है ये ऐसा, लेकिन ये एक्स वाई है, ऐसा बोल रहा है। इफ एन इज एडेड टू द स्क्वायर, बोला एन इज एडेड, बाबरे, इफ एन इज एडेड, जो एन है मतलब एन इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस, स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस, यानी मैं, एक्स वाई है एक्स, स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 10 प्लेस ऑफ द नंबर m, वी गेट, अच्छा n + x² = 112। ओके। अब बोल रहे हैं इफ n इज एडेड, एन ही है क्या, n इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स प्लेस, एंड वी गेट 84। लो भैया बात कर लो तुम। अब क्या कहना हुआ इसमें यार। अब क्या करूँ यार, इसमें माइनस कर दूँ? ये प्लस में तो ये नहीं आएगा, माइनस कर देते हैं, x² - y² कर दें। x² - y², क्या आ जाएगा देख, 12 में से 4 गया 8, 28 आ रहा है, 12 में से 4 गया 28। ठीक है। और अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा देख, ऐड करूंगा कुछ आएगा क्या? 2xy आ रहा है। अरे आ तो रहा है, कुछ ऐड करके देख तो। x² + y² अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2n आता है, और 2n की वैल्यू 2xy, तो x + y का होल स्क्वायर। और ये क्या आ रहा है देख, 196। अच्छा समझ गया ये। तो x + y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 14। और फिर मैं यहाँ रखूंगा, तो x + y रखूंगा, तो x - y मेरा आ जाएगा 2। तो मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए, और मुझे चाहिए m + n। m क्या है भाई पर? अच्छा m n दो अलग अलग क्वांटिटी है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये करूंगा,
तो 16 का आधा x की वैल्यू मेरी आ गई 8। इनको माइनस करूंगा, जाएगा 12। 12 में से 2 जाएगा कितना, 6। यानी एक वैल्यू तो आ गई 8 6 48, गले में दर्द हो गई यार। ठीक है। और एक वैल्यू आ गई, x क्या थी मेरी, यूनिट प्लेस थी, तो 80 प्लस 86 आ गई। 86 को जोड़ दो इनको, 8 6 14, 8 4 12, 134, 134। बिल्कुल भाई, क्या बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये मजा आ गया। पेपर में भी करा था मैंने, ये स्किप कर दिया हुआ शायद मैंने ये जल्दीबाजी में। ठीक है। तो मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। ठीक है। तो 45 मिनट हो चुके हैं भाई इसको सॉल्व करते करते। एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 57.45। ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट, मतलब बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन जाएगी, तो मैं प्यार से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है। 57.45। ठीक है। इंटू करता हूँ मैं 17 से। ठीक है। क्योंकि मैं मैक्सिमम इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करता हूँ यार। 7 5 35, 7 चौक 28, 28 प्लस 3 होता है 31। 3 ही आ गया, 7 7 49, प्लस 3 होता है 52। 5 आ गया, 7 5 35, प्लस 5 होता है 40। और आंसर आ जाएगा 5745। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5745। ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे, 5 6 6 7 9, 9 7 6 6 5। यानी आ गया 9 7 6.65। ठीक है। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, कि मैं क्यों करूँ इसको सॉल्व भाई, मैं इसको जबरदस्ती अपना बर्डन क्यों बनाऊँ यहाँ पर गंदा सा। ठीक है। 8 नंबर का एवरेज इतना है, 52.25। इंटू मैं करूंगा 8, प्यार से करो जितने क्वेश्चन, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा दोबारा 20। 8 दूनी 16 17 18, 8 दूनी 40 41, यानी 418 आ गया। लो भाई कर लो बात, 418 क्या आएगा, 8 नंबर का एवरेज आ गया 418। फिर से इसको हटाओ। फिर बोल रहे हैं द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज इतना, तो ठीक है 6 से भी कर लेते हैं। 6.65 इक्वल टू 6 से करो, 6 5 30, 6 6 36, 36 प्लस 3 हुआ 39, और 6 36, यानी 363.9। 363.9। ठीक हो गया, लो कर लो बात। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि, अब मेरा क्या है, ये क्या है, 8 नंबर का था, और ये 6 नंबर का, यानी 14, यानी लास्ट के 3 नंबर का मेरा सीन चल रहा है। मैं काम करता हूँ, इनको ऐड कर ले। 9 8 3 11, 6 7 1 8, 781.9। ठीक है। 781.9 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें से घटा दे इसको, 781.9 को घटा इससे। देख, 9 का 9 है, 8 3 11, 6 7 8 7, 781.9, तो हटा इसको यहाँ से, क्या जरूरत है इसकी। ठीक है। 781.9, क्या पता जरूरत पड़ जाए अभी ये किस्मत भी तो खराब है थोड़ी। 5 9 6 हो गया 15, 6 7 1 8, 8 7 हो गया फिर से 15, 9 7 16 1 17। देखो भाई, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। प्यार से, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस करना था मुझे तो। पागल हो गया हूँ रे, पागल हो गया हूँ मैं। देख, 5 16 में से 9 गया, कितना हो गया देख, 7। ठीक है। और 5 में से 1 जाएगा, 4। ठीक है। और 17 में से ये 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। 8 में से आ जाएगा नहीं इतना, 194.75, 194.75 आ गया। ठीक है। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है यार ये। उसके बाद बोल रहा है अब, जो नाइन्थ नंबर है देख, 8 9, नाइन्थ नंबर इज 9 8 से 14, एंड लास्ट 6 नंबर। ठीक है चल। ठीक है, लास्ट 6 नंबर है। 17 नंबर थे, 8 रह लेंगे, और ये, तो 9वें नंबर क्या है, इस 4 मोर देन द 10th नंबर। ठीक है ना, इन तीनों का ही गैप है सीन यहाँ पर। नाइन्थ नंबर जो है, ये 9 10 और 11th नंबर। तो बोल रहा है, इफ द नाइन्थ नंबर इज 4 मोर देन द 10th नंबर, लेट मान लेते हैं 4 10 नंबर, x+4 है नाइन्थ नंबर, एंड 6 लेस देन द 11th नंबर। 11th नंबर से 6 कम है, यानी ये x+10 ले ले इसको। 10 में से 6 जाएगा तभी तो 4 बचेगा, यही तो होगा। व्हाट इज द एवरेज। हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, हमने देखा यहाँ पर, हमने सारी क्वांटिटी, कहाँ ये रहे कर्सर, x+4, x और x+10, हमने 3 निकाल दिया एवरेज ऑफ, तो हमने देखा, अब इन तीनों को ऐड कर ले। 3x+14 करूंगा मैं, और 14 इसमें से घटा दे, कितना आ रहा है, 7 5 0 80, 80.75, 7 5 12, 12 8 20, भाई तो कट ही नहीं रहा है। कहाँ कैलकुलेशन में गलती कर दी है। हम्म, अबे, ये 180.75 है ना, ये 180.75 है, सॉरी। ठीक है।
तो ये 180.75 आएगा, अब कटेगा ये देख। 14 मैंने हटा दिया तो 3 से कितना जाएगा, 360.3 2 जा 6, 360.25। ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब मुझे क्या है, 9 और 11 का करना है। तो 60, इसमें 4 ऐड कर ले, कितना आ जाएगा, 64.25। मतलब कुछ क्या कर रहा हूँ ऐड में, इसका डबल कर, 120.5, 120.50, और इसमें 14 ऐड कर ले, तो आ गया 4, 134.5। अब इसको 2 से डिवाइड कर ले, तो आ जाएगा 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 67.25 है कहीं पर, बिल्कुल है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, और इसके जिसके आसपास थे हमें, जो भी हमारा आसपास था, वी डिड इट। ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप द सेशन। होप सो यू लाइक द सेशन। प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना मुझे अगर कुछ मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना रहा हूँ तो। आई एम अ बिगिनर बट हैव advanced dreams. Thank you for watching. Love you all.